Hey, hi everyone. Welcome back to Where Codes Code to Career Java series. In previous video, we discussed about what is method, how you can create your own method, whatever the built-in method, which is known as an internal method, the method which are created by user, they are known as external methods, how you can use the external methods, and what is actually calling the method. वो सारी चीज़ें हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखी थी. अब हमें क्या करना है, हमें जो एक्सटर्नल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं. ओके, रूल्स तो नहीं कहूँगा, बेसिकली कुछ टर्म्स हैं, वो आपको समझ लेनी ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. सिंपल सा फंडा है मेथड कॉल स्टेटमेंट. द मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड. वी कैन कॉल द मेथड विद द हेल्प ऑफ मेथड कॉल स्टेटमेंट. ओके, आप मेथड क्रिएट करते हो, ठीक, क्रिएट की, उसमें कुछ लॉजिक लिखा है, पर वो लॉजिक तभी यूज़ कर पाओगे आप आपके प्रोग्राम में जब आप उसको कॉल कर रहे हो. कहाँ पे? आपकी मेन मेथड में. कॉल करने के लिए यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, मेथड सिग्नेचर. मेथड सिग्नेचर में क्या इंक्लूड होता है? एक तो मेथड का नाम और उसके साथ उसके अंदर जितने सारे भी पैरामीटर्स होंगे वो. अब मेथड्स के आगे जाके दो टाइप्स हैं, वो भी देखने, पैरामीटराइज मेथड एंड नॉन पैरामीटराइज मेथड. ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा तो क्लियर हुआ. जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करोगे तब तक वो आप यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, कॉल कैसे करते हो? यूजिंग कॉल स्टेटमेंट. ओके, द स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू कॉल अनदर मेथड इज कॉल्ड एज अ मेथड कॉल स्टेटमेंट. वही है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी लिखी है. ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ या ये लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, आपको आपके इंटरव्यूज़ में या कहीं पे भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए. ओके, यू हैव टू गुड. ओके, यू हैव टू बी गुड इन एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज. सिंपल सा फंडा है. ठीक, मेथड कॉल स्टेटमेंट फ्लो. अब जब आप मेन मेथड से किसी और मेथड को कॉल करते हो तब फ्लो कैसे जाता है, मतलब कहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाता है. ओके, द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉलर मेथड विल बी पॉज्ड. कॉलर मेथड कौन है? जो दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है. तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने एक एग्जांपल देखा था उसमें कॉलर मेथड मेन थी और वो किसको कर रही थी? कॉल रन मेथड को. सो कॉलर मेथड कौन है? जो कॉल करती है. सो उस टाइम मेन मेथड कॉलर मेथड थी. और कॉल्ड मेथड कौन सी होगी? जिसको आपने कॉल किया. ओके, द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉलर मेथड विल बी पॉज. कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू अ कॉल्ड मेथड. जिस मेथड को आपने कॉल किया है तो उसके पास कंट्रोल चला जाएगा. ओके, फिर उस कॉल्ड मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल मेथड बिगिंस वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल मेथड इज कंप्लीटेड. द कंट्रोल विल ट्रांसफर बैक टू द कॉलर मेथड. कॉल्ड मेथड पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद वापस जिस मेथड ने उस कॉल्ड मेथड को कॉल किया था उसके पास कंट्रोल चला जाएगा. एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉलर मेथड विल बी रिज्यूम. जहाँ से पॉज हुआ था वहीं से, मतलब वो लाइन जहाँ से उसे कॉल स्टेटमेंट मिला उसके नीचे जो भी अब लॉजिक लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. ओके, सिंपल. नेक्स्ट फंडा है कॉलर मेथड क्या और कॉल मेथड क्या. जैसे मैंने अभी बताया, द मेथड who tries to call another method is called as a caller method. कॉल मेथड क्या? द मेथड विच इज कॉल्ड बाय द अनदर मेथड इज नोन एज अ कॉल्ड मेथड. कॉलर कौन है? जो कॉल करता है. कॉल्ड कौन है? जिससे कॉल मिलता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, देर इज अ लाइक रिटर्न टाइप. ओके, सो रिटर्न टाइप क्या है? अगर आप उस मेथड से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो. ओके, बेसिकली आप कॉल कर रहे होगे उस मेथड को. सिंपल सी बात है, मान लो आपका दोस्त है, आप दोस्त को कभी भी आवाज़ लगाते हो तो दो रीज़न हो सकते हैं. एक तो ऐसे ही, एक जब आपका कुछ काम होगा. तो मैंने दोस्त को आवाज़ लगाई, हे हाय बड़ी, या हे हाय रोहन. अब उसके बाद मैंने कहा कि मुझे पेन चाहिए, तो वो क्या करेगा? मुझे रिटर्न पेन. सेम, अगर आपको कुछ मेथड कुछ से कुछ रिटर्न करवाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है ऑलरेडी जब आप मेथड क्रिएट कर रहे हो, और लास्ट में वो रिटर्न करना पड़ता है. सो द मेथड आफ्टर एग्जीक्यूशन कैन रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द कॉलर. देयरफॉर इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय द मेथड इन अ मेथड डिक्लेरेशन. ओके, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने मेथड डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें थी. एक्सेस मॉडिफायर, मॉडिफायर और रिटर्न टाइप. तो बेसिकली हम वॉइड रख रहे थे. तो अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी, मान लो मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी, तो मैं जो रिटर्न टाइप वॉइड था उससे मैं क्या चेंज कर दूंगा? इंड को चेंज कर दूंगा. ठीक है, सो तीन टाइप रख सकते हो आप रिटर्न टाइप में: वॉइड, प्रिमिटिव रिटर्न टाइप, नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में सारे इन शॉर्ट बाइट जो भी आपके डेटा टाइप से वो. नॉन प्रिमिटिव में जो भी आप क्लास से कुछ डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट करें वो सारी चीज़ें. सेकेंड थिंग, एक लास्ट वाला वन, एक मतलब क्या है जो वॉइड रिटर्न टाइप है वो मैं बताता हूँ क्या है. वॉइड का मतलब क्या है? बेसिकली वॉइड इज अ डेटा टाइप विच इज यूज टू और यूज एज अ रिटर्न टाइप व्हेन द मेथड इज रिटर्निंग नथिंग. इट इज़ अ कीवर्ड इन द जावा. ठीक है, कीवर्ड है तो हमेशा लोअर केस में सब रहेगा उसका वर्ड पूरा. वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है. ओके, कि कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा, तब आप स्पेसिफाई करते हो वॉइड. सिंपल सी बात है ना, अगर रिटर्न टाइप में कुछ लिखना नहीं है, रिटर्न कुछ करना नहीं है, तो वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कुछ रिटर्न नहीं करता, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वॉइड. दैट्स इट. ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फटाक से समझ आएगा. ओके, सो लेट्स ओपन वी एस कोड. ओके, वी एस कोड खोल दिया. अब वी एस कोड में हमें सिंपली क्या करना है, एक ऑलरेडी मेरे पास क्लास पड़ा है. ठीक है, क्लास पड़ा है. अब मैं क्लास में क्या करता हूँ, पहले तो अपनी एक मेन मेथड बना लेता हूँ. ठीक है, एक मेन मेथड बना लेते हैं. कैप्स लॉक ऑफ, नहीं आ रही. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है. ये सिंटैक्स है मेन का: स्ट्रिंग, अक्स और स्क्वायर ब्रैकेट.
ठीक है, ओके माय बैड, माय बैड। ओके, आपने मैंने मेथड क्रिएट की, ठीक है, एक साउट लिख देता हूँ, मेन स्टार्ट। ओके, मेन स्टार्ट्स। अब उसके बाद और मेथड बनाते हैं, एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, पहले बना देता हूँ एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट नाम से मेथड बनाता हूँ, एक टेस्ट। उसमें अभी मैंने कुछ पैरामीटर पास किया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर पास करूँ तो उसे पैरामीटराइज मेथड में। अभी हम नॉन पैरामीटराइज देख रहे हैं, अगले वीडियो में पैरामीटराइज देखेंगे। ओके, और इसमें सिंपली लिखूँगा साउट टेस्ट मेथड। ओके, डन। और एक चीज़, अब जैसे कि अगर मैं मेथड के सामने कुछ यूज़ नहीं कर रहा, अगर सीधा मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टैटिक वॉइड और एक मेथड का नाम बताओ, ठीक, एग्जीक्यूट नाम से रख देते हैं, एग्जीक्यूट। तो अगर आप पब्लिक नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेगा, इस मेथड को पब्लिक, तो उसका वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इवन आप स्टैटिक को आगे और पब्लिक को बाद में भी लिख सकते हो, वो भी करके देखते हैं। स्टैटिक पब्लिक वॉइड, इसका नाम रखता हूँ मैं डिस्प्ले। ठीक है, 3 मेथड हो गई, 3 अलग अलग तरीके बताए आप मेथड डिक्लेयर कैसे कर सकते हो। और अभी के लिए स्टैटिक रखिए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा नहीं है। तो स्टैटिक ये है, स्टैटिक ऑल द स्टैटिक मेंबर्स आर क्लास मेंबर, जो आप क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अब देखो मेरे पास कितने 3 मेथड है। अब मैं पहले रन करके देखता हूँ, जस्ट आंसर क्या आ रहा है, एग्जीक्यूशन क्या आ रहा है, मेन स्टार्ट्स, आउटपुट वही आ रहा है। 3 मेथड बनाइए तो यूज़ क्यों नहीं हो रही, वही वाला फंडा, क्या कॉल करनी पड़ेगी। ओके, कॉल करनी पड़ी। तो मान लो कि मैंने पहले कॉल कर दिया टेस्ट को, ठीक है, ये जो आप नाम लिखते हो, ये देखो, ये क्या है, उसका नाम, और उसके आगे जो पैरेंथेसिस है वो, और उसके बाद सेमीकोलन, वो क्या करता है, यहाँ से मेथड को कॉल करेगा, किसको, अब टेस्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ओके, टेस्ट को कॉल किया। देखो नेक्स्ट क्या है, मेन स्टार्ट टेस्ट मेथड। ठीक है, मतलब 2, जब मैं कॉल कर रहा हूँ कॉल जा रहा है। अब जैसे क्या हुआ, मेन यहाँ पे क्या है, मेन क्या है, कॉलर है, क्यों, मैन ने किसे कॉल किया है, टेस्ट को, तो मेन क्या है, कॉलर मेथड है। कॉल मेथड कौन है, टेस्ट है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ओके डन। बट अगर मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मेन में ही सबको कॉल करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस, जैसे मेन में टेस्ट को कॉल किया और अब मैं टेस्ट में किसी और मेथड को कॉल कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। बट एक बात याद रखना कि एक मेथड या एक बिगिनिंग पॉइंट तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, मेन मेथड से स्टार्ट होना चाहिए, उसे कहते हैं मेथड चेनिंग। ओके, एक मेथड आप मेन में कॉल करके बाकी फिर बाद में उस मेथड के अंदर दूसरी को कॉल कर सकते हो। ओके, जिसके अंदर कॉल करे वो मेन में कॉल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट को करूँ। ओके, ठीक है, और एग्जीक्यूट के अंदर करते किसे, ऑब्वियसली बात डिस्प्ले को, रन होगा, ऑब्वियसली बात हो जाएगा। ओके ओके, मैन स्टार्ट टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट मेथड डिस्प्ले मेथड। ओके, सिंपल सा फंड है। अभी आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए वॉइड है। पब्लिक स्टैटिक से भी आप क्या कर सकते हो, ये सिंटैक्स भी फॉलो कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें यहीं पे रहेंगी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक को आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, पब्लिक को ना लिखोगे तो भी चलेगा, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। छोटा सा रिव्यू क्या है कि कॉल मेथड, कॉलर मेथड, कॉल नहीं करोगे तो मेथड को कॉल नहीं होगा, मेथड यूज़ नहीं होगी या इन्वोक नहीं होगी। कॉलर मेथड कौन है, जो मेथड को कॉल करिए। कॉल मेथड कौन है, जिसे कॉल मिल रहा है और जिसे आवाज़ दी है। ओके, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।